नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भौतिक विज्ञान की प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो है ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, उसी को थोड़ा सा मैं रिवीजन एक बार करा देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गतिज तथा स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं। तो आपको ये विधिवत पता हो गया होगा कि गतिज ऊर्जा के लिए वेग का होना ज़रूरी है और स्थितिज ऊर्जा के लिए ऊंचाई का होना ज़रूरी है। तो अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर गतिमान है तो इसका मतलब उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अवश्य होती हैं। तो यहाँ देखिएगा कि जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज़, उड़ती हुई चिड़िया, चलती बस में बैठा हुआ आदमी, छत से गिरता पत्थर, फेंका गया पत्थर, छोड़ा गया तीर, दागी गई गोली, फेंका गया भाला, तो इन सब में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इन सब में जो है गतिज और स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। क्लियर हुई बात? अब हम आज एक अलग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जा रही है तो उसकी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यहाँ से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल किस तरीके से बनते हैं, है ना भाई? तो ज़रा देखिएगा जो है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि छत पर एक पत्थर रखा हुआ है और उसको गिराया जाएगा तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई पर कोई पत्थर रखा गया है, यहाँ पर कोई पत्थर ये रखा गया है, ये एक पत्थर है जिसको यहाँ से गिराया जाएगा। ठीक है, यहाँ ये ज़मीन पर आएगा, ये धरातल है और यहाँ पर इस पत्थर को आना है। जब इस पत्थर को गिराया जाएगा, ठीक है, जब इस पत्थर को गिराया जाएगा, यहाँ पत्थर ये गिरना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब पत्थर गिराना शुरू किया जाएगा, जब पत्थर छोड़ा जाएगा ऊंचाई से, तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? जब यहाँ ये आधी डिस्टेंस पर पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पर जब ये पत्थर पहुँचेगा, आधी दूरी पर जब पहुँचेगा, ये ज़मीन से आधी दूरी पर जब ये पहुँचेगा तो इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? और जब ये पत्थर ज़मीन पर यहाँ पहुँच जाएगा, अच्छा, ज़मीन से गिरने से थोड़ा सा पहले इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और चौथी कंडीशन ये है इसकी कि जब ये ज़मीन पर पहुँच जाएगा तो इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये चार दशाएँ इसकी होने वाली हैं, इनको आप याद रखिएगा। जब ये पत्थर छोड़ा जाता है, जब पत्थर ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यहाँ से इन दोनों सवाल मैंने कई पेपरों में देखे, जो है कई प्रकार के जो टेक्निकल पेपर होते हैं जिसमें टेक्निकल से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, फिजिक्स वगैरह से संबंधित पूछे जाती हैं, वहाँ पर ये सवाल बड़ा मायने रखता है। कई बार हमने इसको पेपर्स में देखा, तो हमने कहा कि आप लोगों के लिए इस पर एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो देखिएगा हमारे साथ इसमें क्या दशा होती है। ये तीसरी कंडीशन है, ज़मीन पर गिरने से पहले, ज़मीन पर गिरने से थोड़ा पहले, गिरने से थोड़ा पहले। इस पर कई प्रकार की सवाल बनते हैं भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने कंडीशन हैं उतने सवाल बनेंगे। और ये अगली कंडीशन है, लास्ट वाली, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। लास्ट वाली कंडीशन क्या है? ज़मीन पर या धरातल पर गिरने पर, ज़मीन पर गिरने पर। ठीक है, तो ये चार दशाएं होती हैं जिनसे हमारे सवाल बनते हैं। ये धरातल है। चलिए अब समझिए इसको। जब ये पत्थर ऊंचाई से गिराया जाता है ना, जैसे ये पत्थर गिराया जाएगा तुरंत इसमें जो है आपको पता है वेग उत्पन्न होगा। ठीक है, तुरंत वेग उत्पन्न होगा। तो वेग क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। वेग क्या होगा इसका? बढ़ेगा। वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई घटेगी। वो नहीं होगा। जब ये पत्थर नीचे की तरफ आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, इसका वेलोसिटी बढ़ेगी और डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो जब वेग बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी।
गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ऊंचाई अगर घट रही है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ही पता है बहुत अच्छे से कि गतिज ऊर्जा जो होती है ये बराबर होती है 1/2 mv²। इसका मतलब वेग परिवर्तन होगा तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ऊंचाई घट रही है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ जब आधी दूरी पर पहुँचेगा ये पत्थर तो क्या दशा होगी भाई? तो आधी दूरी पर जब ये पहुँचेगा तो देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या रहेगी? आधी हो जाएगी। ऊंचाई आधी होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी होगी। ऊंचाई आधी होने पर गतिज ऊर्जा तो वही रहेगी, स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। आधी होने पर स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, हाफ, ठीक है। अब वेग क्या होगा? वेग तो पता नहीं है कि यहाँ क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। वैसे वेग इसका भी आधा रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा तो आधी रहेगी ही, गतिज ऊर्जा भी आधी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लियर नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये ज़रूर फिक्स है कि स्थितिज ऊर्जा इसकी आधी रहेगी, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब इस पत्थर की जो है ज़मीन पे गिरने से जस्ट पहले की दशा में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक रहेगी। क्यों? ज़मीन से जस्ट गिरने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम रहेगी। इसका रीज़न ये है कि उसका वेग अधिकतम रहेगा, ठीक है। तो ज़मीन पर गिरने से जस्ट पहले वेग क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा, वेग अधिकतम रहेगा। वेग अधिकतम रहेगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम रहेगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी, ठीक है भाई। गतिज ऊर्जा अधिकतम कब रहेगी? ज़मीन पर जस्ट गिरने से पहले, ज़मीन पर जस्ट गिरने से पहले, ठीक है। ज़मीन पर जस्ट गिरने से पहले जो है इसमें गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? अधिकतम रहेगी। जब ये ज़मीन पर गिरेगा जो है, जब ये ज़मीन पर गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा? h का मान क्या हो जाएगा? 0। और h का मान 0 हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और गेंद ऐसे लुढ़कते हुए चली जाएगी, ठीक है ना। h का मान 0 होने पर स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी और गेंद जो है लुढ़कते हुए थोड़ा दूर तक जाएगी। और ये पत्थर या गेंद, पत्थर या जो भी है वस्तु, ये लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती हुई जाएगी, ठीक है। लुढ़कने लगेगी, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? जैसे गतिज ऊर्जा तो ज़मीन पर गिरने से जस्ट पहले अधिकतम होगी, लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो जब यहाँ ऊंचाई पर रखा गया है तो h का मान मैक्सिमम होने पर, h का मान अधिकतम होने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। क्लियर हुई बात? तो स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? जब छत पर पत्थर रखा गया होगा, वहाँ से जब गिरेगा तो इसका वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऊंचाई घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, ठीक है। आधी दूरी पर क्या होगा? आधी दूरी पर जब ये पहुँचेगी तो यहाँ जो है इसका जो है h आधा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। ज़मीन पर जस्ट गिरने से पहले, ज़मीन पर जस्ट गिरने से पहले इसका वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी। जब ये वस्तु गेंद या वस्तु जो है ज़मीन पर गिर जाएगी तो यहाँ h का मान हो जाएगा 0, और h का मान जब 0 हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है ना।
गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, वही गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और गेंद ऐसे थोड़ा देर लुढ़केगी फिर रुक जाएगी। आई बात समझ में? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और चीज़ें आपको यहाँ से बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगले हम चैप्टर पर चलेंगे और उस चैप्टर का नाम है जो है दाब, प्रेशर। ठीक है, चलिए।